प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। अभी जो है देखने को मिल रहा है कि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। पूजा करने में मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। कथा मंडप में जाइए, जहाँ कथा होती है, जहाँ प्रवचन होती है, लाखों लाख भीड़ जमा होते हैं वहाँ पे लाखों लाख भीड़ जमा होते हैं। लेकिन ये देखने में ये नहीं आता है कि किसी को शांति मिलती। ये चीज़ देखने को नहीं मिलता है। मंदिर से पूजा करके आता है तो वही अशांति, कथा प्रवचन सुन के आता है तो वही अशांति। शांति देखने को नहीं मिलता लोगों में। कारण क्या मालूम है? कारण ये है कि भगवान के प्रति किस तरह प्रार्थना करना चाहिए ये उनको मालूम नहीं है। और मैं भागवत की कृपा से भगवान को किस तरह प्रार्थना करना चाहिए वही बताने जा रहा हूँ। जितने भी श्रोतागण हैं आप लोग ध्यान से केवल प्रवचन सुनिए कि भगवान के आगे किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है? प्रार्थना ऐसा करो कि प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि जिससे आपके चरण कमलों के सेवकों को अनन्य भाव से सेवा करने के अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो सके। बात समझ में आ रही ना? कि भगवान को ऐसी मैंने प्रार्थना करो कि प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि जिससे आपके चरण कमलों के सेवकों की अनन्य भाव से सेवा करने के अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो सके। प्राण वल्लभ मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे, मेरा शरीर आपकी सेवा में संलग्न रहे। हे भगवान, आपको छोड़कर तो मुझे स्वर्ग लोक, ब्रह्मालोक, भूमंडल, रसातल, योग सिद्धि और यहाँ तक कि मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। कि हे भगवान, आपकी अनुपस्थिति में मुझे स्वर्ग लोक भी मिले वो हमको नहीं चाहिए। आपकी अनुपस्थिति में मुझे ब्रह्मा लोक भी मिले वो भी मुझे नहीं चाहिए। भूमंडल, रसातल, योग सिद्धि और यहाँ तक कि मोक्ष की भी इच्छा मुझे नहीं है। सिर्फ आपका ही हमको इच्छा है। भगवान आप हमारे साथ रहें, हम आपके साथ रहें। आपके अनुपस्थिति में मुझे, आपके अनुपस्थिति में इन सब को मैं क्या करूं? हे भगवान, आपकी अनुपस्थिति में इन सब का मैं क्या करूं? आपको छोड़कर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भक्त को भगवान के आगे क्या प्रार्थना करनी चाहिए? कि आपको छोड़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रार्थना ऐसी कीजिए कि हे कमल नयन, आपके दर्शन के लिए मेरा मन उसी प्रकार व्याकुल है जिस प्रकार, किस प्रकार मालूम है? जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी के बच्चे अपनी माता की राह ताकते हैं। ये पंछी का बच्चा जो जन्म देते हैं उसको तो पंख रहते नहीं है, वो भूख प्यास के कारण माता के राह ताकते रहते हैं। या भूखे बछड़े, जो गाय जन्म देती है बछड़े को दूध पीने के लिए अपनी गौ माता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। या बिरहनी पत्नी, यानी जिस पत्नी का पति परदेश गया हो, अपने पति परदेशी वासी पति से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है। प्रभु मिलन की आतुरता कितनी उत्कट होनी चाहिए यह इन दृष्टांतों के द्वारा बताया गया है। कहने के मतलब है कि पंख के बिना पंछी के बच्चे राह ताकते हैं, भूख के बिना बछड़े दूध पीने के लिए मां की राह ताकते हैं। बिरहनी पत्नी, परदेशी वासी पत्नी जो पति परदेश गया हो वो पत्नी अपने पति की राह ताकते हैं। ऐसे ही प्रभु का राह
ताकना चाहिए, प्रभु पर ध्यान रखना चाहिए। उत्कंठित रहती है प्रभु मिलन की आतुरता कितनी उत्कंठ होनी चाहिए, यह इन दृष्टांतों के द्वारा बताया गया है। प्रभु मुझे मुक्ति की इच्छा नहीं है। प्रार्थना ऐसी कीजिए कि प्रभु मुझे मुक्ति की इच्छा नहीं है, अपने कर्मों के फलस्वरूप मुझे जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार फंसना पड़े तो उसकी भी मुझे परवाह नहीं है। किंतु मैं जहां जाऊं, जिस किसी भी योनि में जन्म लूं, वहां मुझे भगवान के प्रिय भक्त जनों के मैत्री मिलते रहे, भगवान के प्रिय भक्त जनों की प्रेम मिलती रहे। भगवान मैं मात्र इतना ही चाहता हूं, भगवान मैं मात्र इतना ही चाहता हूं कि आपकी माया के शरण, आपके माया के कारण शरीर, घर, स्त्री, पुत्र आदि में आसक्त मनुष्यों से कहीं भी किसी भी प्रकार के मेरा संबंध ना होने पाए। मात्र इतना ही चाहता हूं कि आपकी माया यानी भगवान की जो माया है, आपके माया के कारण शरीर, घर, स्त्री, पुत्र आदि में आसक्त मनुष्यों से कहीं भी किसी प्रकार के मेरा संबंध ना होने पाए। दीन होकर शरण में जाने पर जीव को प्रभु अपनाते हैं। दीन होकर शरण में जाइए, नरम होकर जाइए, प्रभु के शरण में जाइए तो नरम होकर जाइए। दीन होकर शरण में जाने पर जीव को प्रभु अपना बनाते हैं, अपना लेते हैं। वित्रासुर कितना दिन था, वह कहता है कि मैं भगवान की सेवा करने के लिए तो अपात्र हूं, अतः भगवान के दासों के दास की सेवा करूंगा, मैं भगवान के सेवक वैष्णवों की सेवा करूंगा। मैंने सभी इंद्रियों को भक्ति रस का दान किया। मेरी वाणी कृष्ण कीर्तन करे, मेरी वाणी कृष्ण कीर्तन करे, मेरे कान आपकी सत्संग सुने। वैराग बिना भक्ति दृढ़ नहीं हो पाती। भक्ति भोग के लिए मत करो, भक्ति करना है तो भक्ति भोग के लिए मत करो। भक्ति को सतगुरु और ईश्वर के लिए ही की जाती है। भक्ति तो सतगुरु और ईश्वर के लिए ही की जाती है। दूसरा श्लोक वैराग का है, वित्रासुर भक्ति द्वारा इंद्र का राज या मोक्ष पाने की अभिलाषा नहीं करता। वित्रासुर भक्ति द्वारा इंद्र का राज और मोक्ष पाने की अभिलाषा नहीं करता। भगवान ने वित्रासुर से पूछा, क्या पूछा मालूम है? भगवान ने वित्रासुर से पूछा कि वैष्णवों की सेवा करके तुझे कुछ मांगना है क्या? तुझे कुछ मांगना है क्या? तो उसने उत्तर दिया कि मुझे स्वर्ग तो क्या, ब्रह्मालोक का राज का भी इच्छा नहीं है। भगवान से कहा कि भगवान मुझे स्वर्ग लोक तो क्या, ब्रह्मालोक का राज की भी इच्छा नहीं है। भोग जो है भक्ति में बाधक है। भोग विलास जो है भक्ति करने वाले को भक्ति में बाधक है। आजकल तो शिक्षा ही ऐसी दी जा रही है कि जिससे विषय वासना बढ़ती जा रही है, और विषय वासना बढ़ने के कारण जीवन भी बिगड़ता जा रहा है। वित्रासुर कहता है कि मेरी तो कोई इच्छा है नहीं। वित्रासुर क्या कहता है? मेरी तो कोई इच्छा है नहीं, मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूं, आपका ही उपयोग में आना चाहता हूं। पहले श्लोक में वित्रासुर की शरणागति है और दूसरे श्लोक में उसका वैराग्य प्रकट होता है। ज्ञानी शरणागति के 3 भेद मानते हैं। 3 भेद क्या है मालूम? नाथ मैं आपका हूं, नाथ मैं आपका हूं। परमात्मा द्वारा अपनाए जाने पर जीव मानता है कि भगवान मेरे हैं। परमात्मा द्वारा अपनाए जाने पर जीव मानता है कि भगवान मेरे हैं। भगवान मेरे हैं ऐसा भाव के उदय होने पर अनुभव होता है। भगवान मेरे हैं ऐसा भाव के उदय होने पर अनुभव होता है कि जगत में अब और कुछ भी नहीं है। जगत में
अब और कुछ नहीं है। ज्ञान और वैराग्य के बढ़ने पर, ज्ञान और वैराग्य के बढ़ने पर सब कुछ भगवानमय लगता है। ज्ञान और वैराग्य के बढ़ने पर सब कुछ भगवानमय ही लगता है। मेरापन चला जाता है, यम ब्रह्मास्मि की प्रतीति होने लगती है। जगत में उसके लिए भगवान के सिवाय और कुछ भी नहीं रह जाता। मैं नहीं रह पाता, वह मैं ईश्वर में, वह है तो क्या होता है, ईश्वर में विलीन हो जाता है। वैष्णव के बिना शरणागति दृढ़ नहीं हो सकती है। तीसरे श्लोक में प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, आपके दर्शन के हेतु मुझे आतुर बनाएं, आपके दर्शन के हेतु मुझे आतुर बनाएं। परमात्मा पूर्ण प्रेम मांगता है, परमात्मा पूर्ण प्रेम मांगता है, पर जीव उन्हें पूर्ण प्रेम नहीं देता है, अतः उनको वह भाता नहीं है। परमात्मा को पूर्ण प्रेम नहीं दीजिएगा तो परमात्मा के मन में आप नहीं भाइएगा। सबसे पहला बात है कि सत्संग सुनिए, प्रवचन सुनिए, सत्संग में जाइए, लेकिन तन लेके जाते हैं तो मन को भी भगवान को दे दीजिए। भगवान पूर्ण प्रेम चाहता है। जीव अपना प्रेम देता नहीं है। जीव अपना प्रेम किसको देता है मालूम? किसको देता है? भगवान पूर्ण प्रेम चाहता है, लेकिन पूर्ण प्रेम देता नहीं है, तो उनको वह नहीं भाता है। जीव अपना पूर्ण प्रेम किसको देता है? स्त्री को देता है, पुत्र को देता है, पुत्र को देता है, धन पर देता है, संपत्ति पर देता है। पूर्ण प्रेम वो यही सब में देता है। स्त्री में, पुत्र में, बेटा में, बेटी में, संसार में ही पूर्ण प्रेम लगाए रहता है। अतः विद्रासुर कहता है कि मेरी तो एक इच्छा है, मात्र एक इच्छा, क्या? आपके दर्शनों के लिए मैं आतुर बनूं। ये वीडियो आपको सही लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।